हमारे साथ निरंजन स्वामी जी भी हैं। निरंजन स्वामी जी, भारतीय संस्कार बचेंगे तो संस्कृति भी बचेगी और युवाओं को भारतीय संस्कारों से जोड़ने के लिए संतों को अब आगे आना चाहिए। नेटवर्क 10 टीवी चैनल के माध्यम से भारतीय संस्कृति भारत से निकल करके ब्रिटेन में जो हमारे सनातनी बच्चे रहते हैं उनके यहाँ तक पहुंच चुकी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आज हम रिवर थैम्स के ऊपर एक बोट पर चल रहे हैं और वहां पर एक तरफ सुंदरकांड हो रहा है, एक तरफ संत लोग बैठे हैं। असली जैन जी तो हिमानी सामने बैठी है, इसको इस समय कहीं जॉब में होना चाहिए, लेकिन आज वो सुंदरकांड का पाठ करते हुए असली जैन जी सामने बैठी हुई है, जो आज अध्यात्म का और सनातन धर्म का और संस्कृति का प्रचार करते हुए सुंदरकांड में है। अभी हम संतों को आ करके, किसी को पता ही नहीं था संत क्या होते हैं, संतों को वीजा कैसे मिलता है, संत जाते कैसे हैं। लेकिन आज ये ब्रिटेन में जब हम लोग उतरे, देखिए इसको ब्रिटानिया कहते हैं, इसको ब्रिटेन कहते हैं, इसको इंग्लैंड कहते हैं, इसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे जो देश है वो प्रख्यात है, विख्यात रहा है। अपनी भी ब्रिटेन की एक संस्कृति है। ब्रिटेन ने दुनिया के सभी धर्मों को समाहित किया है। ऐसा नहीं कि हमारे धर्म देश में ही पूरी दुनिया के सारे धर्म रहते हैं। यदि इनकी उदारवादी संस्कृति नहीं होती तो आज रिवर थैम्स में हम सुंदरकांड का पाठ नहीं कर रहे होते। अनुमति के साथ यहाँ पर आप रहिए, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कमेंट मत कीजिए। शांति से रहने वाला ये ब्रिटेन देश संदेश देता है। अब समस्या आती है कि हमारी जो मौलिक शिक्षा है वहाँ विलुप्त है, जो गुरुकुल की शिक्षा है वो वहाँ पर विलुप्त है। इसलिए हम जो मठ मंदिर यहाँ के हैं, मंदिर परंपरा जो है, उन मंदिरों को हम गुरुकुल का स्वरूप दें, संस्कार का स्वरूप दें और संतों के कथा और प्रवचन वहाँ होते रहे। जो हमारे बच्चे हैं इनको ये नहीं पता है अयोध्या के बारे में, काशी के बारे में, चार धामों के बारे में, सब पुलियों के बारे में, और अपने माता पिता की अस्थियों को ये लोग थैम्स में ही फेंक देते हैं, जबकि थैम्स में किसी भी प्रकार का अस्थि विसर्जन वर्जित है। इसलिए इनकी हमारी हर भारतीय के मन में होता है कि मैं दुनिया में कहीं रहूं, लेकिन मेरे गले में तुलसी की माला हो, मुख में गंगा जल हो, मेरी अंतिम संस्कार भारत में हो, अथवा मेरी अस्थियां गंगा में विसर्जित हो। ये भी हम अपने सनातनी बच्चों को बताना पड़ेगा और हम संतों को ब्रिटेन ही नहीं पूरी दुनिया में जाकर के सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा। आपको लगता है कि संत संसद का कुछ प्रभाव यहाँ पड़ेगा? क्योंकि बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि संत आते हैं चले जाते हैं। संत संसद का इतना बड़ा प्रभाव है कि भारत में सभी लोग देख रहे हैं। हम इस बोर्ड पर केवल 200-300 लोग नहीं हैं, लेकिन आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया देख रही है, यूट्यूब के माध्यम से पूरी दुनिया देख रही है। इसका बहुत असर पड़ चुका है, पड़ रहा है और पड़ेगा। आपके सामने कई प्रस्ताव आए होंगे, अब तक आ चुके हैं कि अब हमारे देश में इस संसद को लगाया जाए। संत अपने संसद के संदेश को, अपनी फैसला को हम जल्दी तक पहुंचाए।